गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे FW टेलर के, एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रिंसिपल्स हैं गिवन बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो जो मेन पर्सन्स हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस फील्ड में मेन रोल प्ले करा है, अपने अपने लेवल पे जो है काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्होंने मैनेजर्स को एक इंसाइट, एक गाइडेंस प्रोवाइड की लाइक हाउ टू डील अ सिचुएशन, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कैसे बिहेव करना है। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं FW टेलर के द्वारा और हेनरी फ्योल के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर हु गेव 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्योल हैं वो फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। लाइक फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में बच्चों क्या कहा गया, क्या कहा हेनरी फ्योल जी ने कि जो काम होता है उन्हें डिवाइड कर दिया जाए और हर एक पार्ट को एक एक वर्कर को अलॉट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। क्यों ऐसे करना चाहिए, क्यों हमें काम को टुकड़ों में बांटना चाहिए? ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इससे एक तो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन एक काम को जब बार बार करेगा तो नेचुरली जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी उसको काम को करने की, और जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होगी ना, दैट वुड बी बेटर। सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू जॉब्स एंड टास्क, ईच वन इज डन बाय ट्रेन स्पेशलिस्ट। हर एक टुकड़ा किसको दो? एक ट्रेन स्पेशलिस्ट को दो, विच लीड्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और जिससे जो काम की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वेरी सिंपल, एक बार फिर से सुन लो आप। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट अलॉट टू स्पेसिफिक पर्सन अकॉर्डिंग टू स्किल एंड कैपेबिलिटीज, रिजल्ट वुड बी बेटर, वेस्टेज वुड बी मिनिमम। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहा गया? मैनेजर आर एम्पावर्ड विद अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क फॉर विच दे आर ग्रांटेड अथॉरिटी। मीन्स यहाँ कहा गया है कि हर एक मैनेजर को आप अथॉरिटी दो कि अगर वो आगे अपने वर्कर्स को ऑर्डर दे सकता है, उनसे काम करवा सकता है, प्लस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि ये काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है और ये काम हो जाना चाहिए। मतलब एक बंदे को आप सिर्फ पावर नहीं दे सकते और एक पर्सन को आप सिर्फ ड्यूटी नहीं दे सकते, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। ध्यान से सुन लो इस चीज़ को। अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों पावर, मतलब काम करवाने की पावर, ऑर्डर देने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, कि एक ड्यूटी है आपकी, एक आपको काम करना है, मीन्स करना है, यू आर आंसरेबल फॉर दैट। ओके, तो अब हेनरी फ्योल जी ने कहा कि इफ़ यू आर गिविंग अथॉरिटी टू समवन, यू शुड मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क टू। अगर एक बंदे के पास पावर है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पावर्स का मिसयूज हो सकता है, तो इसीलिए आप दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाओ। ओके, देन नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है क्या? डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? डिसिप्लिन मीन्स ओबे द रूल्स। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन में हो तो इट मीन्स कि जो रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी में हम चाहते हैं कि काम अच्छे से हो तो वर्कर्स का, मैनेजर्स का डिसिप्लिन में रहना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिसिप्लिन मीन्स ओबीडेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या कहता है कि आप रूल्स को फॉलो करो, ठीक है, ओबे करो, जो आपको बताया जा रहा है आपको वो करना चाहिए, जिससे कि वर्किंग जो है वो अच्छी होगी, काम अच्छा होगा। नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक वर्कर को एक टाइम में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है,
अगर एक वर्कर को एक साथ दो दो बॉस ऑर्डर दे रहे हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किस बॉस की बात पहले मानूं, मैं किस बॉस का दिया हुआ काम पहले करूं, ठीक है। कन्फ्यूज़न में आधा टाइम वो वैसे ही वेस्ट कर देगा। तो इसीलिए हेनरी फ्योल जी ने बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करो, एक एम्प्लॉय को एक टाइम में एक ही बॉस की तरफ से ऑर्डर मिलना चाहिए, सो दैट हिज वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। मतलब अगर कोई काम होने जा रहा है तो देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, ठीक है। एक प्लान ऑफ एक्शन एक बंदे के अंडर होना चाहिए और हर एक एक्टिविटी को वो खुद पर्सनली गाइड करेगा। अगर 2 या 3 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कुछ काम होंगे जो रह जाएंगे और कुछ काम होंगे जो अच्छे से हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वेरी सिंपल, पढ़ने से ही समझ आ गया होगा कि कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको किसका इंटरेस्ट देखना है, कंपनी का। क्योंकि अगर कंपनी का फ़ायदा होगा तो कंपनी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट करना सीखो, सबऑर्डिनेट करना मतलब छोड़ना सीखो। क्या छोड़ना है आपको यहाँ पे, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना है और ध्यान रखना है कंपनी के इंटरेस्ट का। ओके, तो ये करना है स्टूडेंट आपको आज के लिए। थैंक यू।